रामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। यह भागवत भगवान का स्वरूप कोटि कोटि प्रणाम इसको भी। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जुग पानी। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण पर अपने चित्त बुद्धि को समाहित करके इसकी पावन तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र पर इस समय हम सब बने हुए हैं। सुखदेव भगवान के पास महाराज परीक्षित पहुंच चुके हैं। पावन स्थल है सुखताल। पावन कई हजार हजार वर्षों से जो तपस्या आध्यात्म ज्ञान पर रत रहने वाले ऋषि मुनि हैं, उन सभी ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है महाराज परीक्षित को। और साथ ही साथ जो व्यासासीन है पीठासीन है वह है परमहंस श्री सुखदेव मुनि। उनके सामने उन्होंने प्रश्न किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो सर्वथा म्रियमाण है, मरने वाला है, उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान इस प्रश्न की प्रशंसा करते हुए वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, यहां से हम सबने प्रारंभ किया नए स्कंद को। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से के माध्यम से जगत को यह संदेश दिया कि सभी प्राणी म्रियमाण हैं, मरने वाले हैं। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी सुनिश्चित है। इसीलिए सबको चाहिए कि परमात्मा का भजन करें। और भक्तों के लिए जो भगवत पथ पर चल रहा है उसके लिए तो यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि महाराज जो अभी हमने बोला, सिया राम मैं सब जग जानी, यह समस्त जगत को भगवतमय देखे। वही श्लोक आ गया, पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। बोले क्यों सिया राम मैं सब जग जानी, तो कहने लगे पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठंति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम। तो कहने लगे यह 14 भुवन भगवान का ही स्वरूप है, विराट भगवान का। इन्हीं से ही सब कुछ प्रादुर्भाव हुआ। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह भगवान के अंग प्रत्यंग हैं। इसके बाद यह भी संदेश दिया कि भक्तों के जीवन में संग्रह नहीं होना चाहिए ज्यादा। बोले कितना, बोले जितने से जीवन यापन हो जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इसके बाद सद्यो मुक्ति ही क्रम मुक्ति।
हमने दो प्रकार के मुक्ति का वर्णन भी श्रवण किया कि जब भक्त साधक इस लोक को छोड़ना चाहे तो उसके भी दो प्रकार बतलाए गए हैं हमारे शास्त्रों में। सद्यो मुक्ति हो गया, जो हमारे अंदर सब लोग जानते हैं, 7 चक्र रहते हैं क्रमशः, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आग्रा चक्र, सहस्त्रार्थ, और इसका फिर वेधन करके ब्रह्मरंध्र, जिसको सहस्त्रार्थ कहते हैं, यहां से प्राणवायु फिर वह परम ज्योति में समाहित हो जाती है। जो क्रम मुक्ति है वह मन के साथ जो जीवात्मा है सूक्ष्म रूप लेकर के कई लोकों में भ्रमण करता हुआ और फिर वह क्रमशः उस परम स्थान को प्राप्त करता है। और कहते हैं कि ऐसे भक्त जिन्होंने उस परम लोक को प्राप्त कर लिया, ऐसे भक्त महात्मा सज्जन महापुरुष जब पृथ्वी वासियों के अज्ञान को देखते हैं कि इनका किस प्रकार कल्याण हो, तो स्वयं महापुरुष के रूप में अवतरित होते हैं और फिर उन मानवों को एक पथ नया प्रदान करके कि आप सब इस पथ पर चले जिससे आप सबका कल्याण होगे। तो वही महापुरुष कभी शंकराचार्य के रूप में, कभी रामानुजाचार्य के रूप में, कभी तुलसीदास के रूप में, कभी वाल्मीकि के रूप में, तो इस प्रकार महापुरुष के रूप में अवतरित तो होते हैं और फिर जन जन का कल्याण कर देते हैं। स्वयं तो उनका कल्याण पहले ही हो चुका है। तो इस प्रकार कहने लगे कि सांसारिक जीवों को अगर कामना भी है तो कामनाओं के लिए वह वैदिक अनुष्ठानों का आश्रय ले। कल हमने सब वर्णन भी श्रवण किया कि जिसको तेज की कामना है बृहस्पति की उपासना करे, संतान की कामना है अष्टवसियों की, वो प्रजापतियों की, और तेज के लिए अग्नि की, धन के लिए अष्टवसुओं की, स्वर्ग आदि प्राप्त के लिए देवताओं की, रूप के लिए अश्विनी कुमारों की। तो इस प्रकार गंधर्वों के लिए, रूप के लिए गंधर्वों की, और आयु के लिए आयु वर्धक है अश्विनी कुमार। तो कई प्रकार की कामनाओं का वर्णन है, लेकिन अंत में यह भी कह दिया कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामे उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषा परम। बोले अकाम, कोई कामना ना हो अथवा समस्त कामनाओं की इच्छा हो तो फिर भगवान का भी यजन करना चाहिए, भगवान नारायण का। और जो भगवान का यजन नहीं करते, भगवान की कभी कथा सुधा का पान नहीं करते, तो उनके साथ क्या होता है? तो कहने लगे स्वबिडवरा होष्ट खरई संस्तुता पुरुषा पशु नयत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रज। जिन्होंने भगवान की कभी कथा जीवन में श्रवण नहीं किया या जो नहीं करते, बोले वह कैसे है? बोले मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य के रूप में वह कुकर सूकर और ऊंट गधे के समान है। ये पशु हैं, पशु मनुष्य रूपेण, बोले भूवि भार भूता, और यह पृथ्वी के भार स्वरूप है। बाबा जी ने भी इस विषय में जहाँ श्लोकों का जो भावार्थ है वही भाव उन्होंने मानस पर वर्णित किया है कि ऐसे जो मनुष्य जीवन पा करके भी भगवान को नहीं जानते या भगवान का भजन नहीं करते, तो कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र यही भवन समाना जो नहीं करहि राम गुण गाना जीह सुदादुर जीह समाना ते सिर कटु तुम्बरी समतूला जेन नमत हरि गुरु पद मूला मैं नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सौ समान ते प्राणी। और अंत में पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुन हरि चरित न जे हर छाती। जो भगवान की कथा सुन करके भी प्रसन्न नहीं होता उसका हृदय पत्थर है, वह जीते जी मुर्दे के समान है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। इसके बाद महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि हे गुरुदेव, अब यह बतलाइए कि भगवान अपनी माया से किस प्रकार इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। सृष्टि के संबंध में उन्होंने यहाँ पर
प्रश्न किया कि भगवान किस प्रकार माया से इस सृष्टि का विस्तार करते हैं, यह बतलाइए। सुखदेव भगवान जैसे ही सृष्टि विषयक प्रश्न को सुना तो अब मंगलाचरण करने लगे। अभी तक मंगलाचरण नहीं किया, क्यों? क्योंकि जैसे सबसे पहले जो एक कुशल डॉक्टर होता है, तो कोई जब रोगी आता है तो रोगी के पहले जो डर होता है उसको समाप्त करता है, फिर उपचार करता है। ऐसे ही महाराज परीक्षित आए तो सबसे पहले उनके अंदर मृत्यु का जो डर था, यानी संसारियों के जो मरने की एक प्रथा है कि जो सब कोई मरता है और कोई भरोसा नहीं है कब मर गया, तो किस प्रकार उस मृत्यु के डर से जीव मुक्त हो सकता है, यह प्रश्न था। तो पहले उस मृत्यु के डर को समाप्त किया है सुखदेव जी ने। अब जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सृष्टि विषयक, तो अब उन्होंने यहाँ पर मंगलाचरण किया है। क्यों? देखिए, यह संसार जो है यह मायामय संसार है, संसार मोह में डालने वाला है। तो संसार का वर्णन करके कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊं, इसलिए उन्होंने मंगलाचरण किया। ठीक इसको अगर साधारण शब्दों में समझें तो जैसे कोई कटहल को कटहल यानी काठ, लकड़ी, लकड़ी को जब काटते हैं तो जो वह छुरी आरा होता है, नुकीला पदार्थ, उसमें तेल ऑयल लगाया जाता है जिससे कि वह काट से चिपके नहीं। इसी प्रकार जब हम सृष्टि विषयक चर्चा करते हैं तो कहीं उस सृष्टि में मोहित ना हो जाए, फंस ना जाए, इसलिए भगवान नाम रूपी स्नेह स्निग्धता को धारण करना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने अब मंगलाचरण किया है। कहते हैं नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलाया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विजुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। बोले उन परम पुरुष भगवान को नमस्कार है। किनको? बोले जो जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन और संहार करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप इन तीन रूपों को धारण करते हैं, जो समस्त प्राणियों में अंतर्भवाया अनुपलक्ष्य वर्तमने अंतर्यामी रूप से विराजते हैं, उन पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। बोले यत कीर्तनम यत स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम। बोले जिनका नाम कीर्तन, स्मरण, वंदन, पूजन प्राणियों के कलमश पापों की गठरी को भी समाप्त कर देता है, उन पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि को बारंबार नमस्कार है। परीक्षित, अभी तुमने जो प्रश्न पूछा यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान किस प्रकार अपनी माया से इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो जो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बतलाया था वही कथा मैं आपसे कहता हूं। एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को ध्यान करते हुए देखा तो कहने लगे कि हे पिताजी, संसार की सृष्टि तो आप करते हैं, संसार के रचयिता आप हैं, सब आपको ध्यान करते हैं, और यहाँ पर दिख रहा है कि आप स्वयं किसी का ध्यान कर रहे हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा जी ने सुना, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, संसार को बनाने वाला, चलाने वाला, संहार करने वाला कोई और ही है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। बोले कौन? बोले वह परम तत्व हैं जिनका मैं स्वयं ध्यान करता रहता हूं। और इतना ही नहीं, मैं ही नहीं, हे बेटा नारद, संसार में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सब भगवान नारायण के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
कहने लगे नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। बोले सब नारायण से है। बोले वेद देवता लोक यज्ञ योग तपस्या ज्ञान गति इन सब का पर्यावसान बोले नारायण से ही है। और उन्हीं भगवान नारायण की इच्छा जब एको हम बहुश्यामः एक से बहुत होने की इच्छा हुई, एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तो उन्होंने क्या किया, माया से अपने स्वरूप में काल कर्म और स्वभाव इनको स्वीकार किया। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, काल कर्म स्वभाव को स्वीकार किया। अब तीनों ने अलग अलग कार्य किए हैं। काल ने क्या किया, काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न किया और स्वभाव ने उनको एक रूप दिया, रूपांतरित किया। कर्म ने महतत्व को जन्म दिया है और महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई। वह अहंकार भी तीन प्रकार का हुआ, सात्विक राजस तामस, और इन तीन प्रकार का हुआ। तामस अहंकार से पंच महाभूत हुए। पंच महाभूत आप सब जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तेज जल वायु आकाश, और पांच तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के देवता प्रकट हुए। राजस अहंकार से पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मेंद्रियां। ज्ञानेन्द्रियां वाक पाणी पाद पायु उपस्थ, शक्ति प्रदान बुद्धि और क्रिया शक्ति प्रदान प्राण उत्पन्न हुए। इन सब ने मिलकर के महाराज ब्रह्मांड की रचना की और 1000 वर्षों तक वह ब्रह्म निर्जीव रूप से जल में पड़ा रहा, अंडाकार रूप में। और 1000 वर्षों के सहस्त्र युग पर्यंतम, 1000 वर्षों के बाद भगवान ने इसमें चेतनता प्रदान की और इसे ही फोड़ करके विराट पुरुष निकले। और इन विराट पुरुष के महाराज सहस्त्र शीरखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्त्रपात सभोमिगुम सर्वत स्तुतवा यष्टिदशांगुलम। बोले हजारों हाथ, हजारों कान, हजारों मुख, हजारों पैर, हजारों हजारों की संख्या में बड़ा विराट स्वरूप है भगवान का। बोले ऐसे विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। उन्हीं विराट भगवान के नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और इसके बाद ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी लोग बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर साहब है, उनके बाद पूर्वी हैं, पूर्वी जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, और रवि तिवारी जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, हर्षिता जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी हैं, और जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, आशु कश्यप जी है, उन्नति मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं, चेतना देवी जी हैं। ठीक है सूरज, चलिए प्रारंभ करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अद्वैत बीति पति के रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा अद्वैत बीति पति के रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन सठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूगीतेन बंसी विभूषितकरान्
नवनीरदाभात् पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोऽस्तात् पूरनेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब अब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पाषणी प्रपदे रसातलम् महातलम् विश्वसजो आच गुलुफौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे आयु कर्म च वित्तं विद्या निधनम् एव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्य देहिनाम्। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पूर्वी जी सुनाएंगी। पूर्वी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। इति महति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शातत पुंगवे विभूमि शशुखमुपगत क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयसि यद्भव प्रमा त्रिभुवनकमलं तमालिवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलकपुलावृताननाब्जं विजय विजय सखे रतिरस्तु निबध्या। जी गुरुजी राधे राधे। ठीक है भाई। हंसवा रहा है क्या कोई पूर्वी?